हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे ट्रायंगल्स चैप्टर क्लास 10। सो इसका ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट्स आर ऑलरेडी अपलोडेड। सो एमसीक्यू टाइप हैं ये क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फिगर एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर, सो दीज आर पैरेलल एंड पी एक्स ओवर एक्स क्यू इज इक्वल टू पी वाई ओवर वाई आर इज इक्वल टू 1/2। सो हमें देखना है कि एक्स वाई और क्यू आर के बीच इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। सो देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ट्रायंगल पी एक्स वाई एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों ही ट्रायंगल्स हम सिमिलर प्रूव कर देंगे। दिस स्मॉल ट्रायंगल और ये बड़ी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर देंगे। कैसे? देखो पी एंगल दोनों ही ट्रायंगल्स में आ रहा है, छोटे में भी आ रहा है और बड़ी में भी आ रहा है। And angle x is equal to angle q. These are corresponding angles because these lines are parallel. This is transversal. So ये corresponding angles हैं. So by angle these two triangles are similar. Clear? तो ये similar होगी. तो अब क्या होगा कि CPST से corresponding parts of similar triangles are in proportion. So PX छोटे वाले की side over बड़ी triangle की side is PQ is equal to छोटी ट्रायंगल की साइड एक्स वाई ले लो और बड़ी ट्रायंगल की साइड क्यू आर हो जाएगी, तो ये बराबर हो जाएंगे CPST से। क्लियर? सो पी एक्स राइट एज इट इज, विल राइट पी एक्स ओवर पी क्यू। सो व्हाट कैन आई राइट टू पी क्यू हेयर? पी क्यू कैन बी रिटन एज पी एक्स प्लस एक्स क्यू। सो आई कैन राइट पी एक्स ओवर पी एक्स प्लस एक्स क्यू। सो इज इक्वल टू एक्स वाई ओवर वाई क्यू आर। सो अब हम क्या करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। देखिए पी एक्स प्लस एक्स क्यू ओवर पी एक्स, और इसका भी रेसिप्रोकल ले लो क्यू आर ओवर एक्स वाई। ठीक है, अब क्या करना है, हमने ये पी एक्स से दोनों को डिवाइड कर देना है। सो पी एक्स ओवर पी एक्स और इधर बन जाएगा एक्स क्यू ओवर पी एक्स इज इक्वल टू क्यू आर ओवर एक्स वाई। ठीक है, ये बन गया। अब पी एक्स ओवर पी एक्स इज 1। नाउ एक्स क्यू ओवर पी एक्स ओवर एक्स क्यू इज 1/2, तो एक्स क्यू ओवर पी एक्स 2/1 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा इज इक्वल टू क्यू आर ओवर एक्स वाई। अब ये 3 बन गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो 3 XY इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, सो एक्स वाई इज 1/3 क्यू आर। सो ये 1/3 क्यू आर आ जाएगा। तो आर second option is correct here. Now the second question is, in the following figure QA is perpendicular to AB. QA is perpendicular to AB means ये 90 डिग्री है, and PB is perpendicular to AB, so ये भी 90 डिग्री है। हमें AQ की वैल्यू फाइंड करनी है। So again in this question हम क्या करेंगे, इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर देंगे। ट्रायंगल AOQ सिमिलर टू ट्रायंगल BOP। कैसे? देखिए O एंगल दोनों में आ रहा है, सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, एंड एंगल A इज 90, एंगल B इज 90, सो बाय AA दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो अब हम CPST से इनकी साइड्स के रेशियो लेंगे, वो भी इक्वल होंगे। सो देखिए जहां पे हम OB लेंगे, हमें AQ निकालना है, चलो AQ ले लेते हैं पहले। अगर हम AQ लेंगे तो इसका आ जाएगी साइड BP। ठीक है, अब हम इसकी साइड AO ले लो तो इसकी BO आ जाएगी। CPST है ना, corresponding parts of similar triangles, so these sides in the same ratio. So AQ कितना हो गया, AQ आपको निकालना है। BP is 9, AO is 10, BO is 6. So AQ is 9 ऊपर चला जाएगा, 10 into 9 over 6. So 3 2s are 3 3s are 2 1s are 2 5s are, so 5 3s are 15 आंसर आ जाएगा आपका। So first option is correct here. So the third question is the ratio of the area of two similar triangles is equal to। देखो जब दो similar triangles होती हैं तो उनके एरियाज का रेशियो हमेशा उनकी साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। So ratio of the square of their corresponding sides. So third option is correct. Here my dear fourth option is also correct by the way. Ratio of the squares of their perimeter. तो ये भी correct है वैसे। क्लियर? सो हमारे पास एक थ्योरम है, सो उसमें तो होता है कि रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर होता है जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं उनके एरिया का रेशियो। पर ये भी ठीक है, फोर्थ भी, both options are correct here. So the fourth question is the areas of two similar triangles are 144 centimeter square and 81 centimeter square.
if one median of the first triangle is 16 centimeter, length of the corresponding median of the second triangle. So dear, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो उनके एरियाज का जो रेशियो होता है वो उनकी साइड्स के रेशियो के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, और यू कैन से कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशियो के स्क्वायर के बराबर भी होता है। अगर आप साइड्स का रेशियो ले लो उसका स्क्वायर कर दो तो भी चलेगा, और मीडियंस का रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस का रेशियो लो और उसका स्क्वायर कर दो तो भी चलेगा। ठीक है, सो इट मीन्स, इसको मैं यहां पे कर देता हूं, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, तो उनके एरियाज का जो रेशियो है ना, ये पहली का एरिया और दूसरी का एरिया, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो साइड्स की जगह मीडियन भी ले सकते हैं। तो पहली की मीडियन 16 है, दूसरे की हमें फाइंड आउट करनी है, x मान लो उसको। तो देखिए 144/81 को मैं लिख सकता हूँ 12/9 का होल स्क्वायर, बिकॉज 144 12 का स्क्वायर होता है और 81 9 का स्क्वायर होता है। तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर कट हो जाएंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो 12x इज इक्वल टू 144 आ जाएगा 69 सा। सो x इज 144/12, सो दैट इज 12। तो ऐसे हम इसको 12 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन, इन अ राइट ट्रायंगल ABC, एंगल C is 90 degree, so this is 90. CD is perpendicular to AB, so this is perpendicular to AB, so AB 90 है। So BC is A, CA is B and AB is C, this AB is totally C and CD is P के बराबर। सो हमें देखना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। हाफ ABC का एरिया देखना कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू A इंटू B आ गया, है ना। हाफ इंटू बेस, अगर मैं A को लूं तो हाइट B है, और अगर मैं हाफ इंटू बेस अगर मैं AB को लूं तो C इज बेस, दिस इज C, टोटली C, एंड हाइट P आ जाएगी उस टाइम। ठीक है, सो हाफ ऑफ कट जाएंगे, इट मीन्स AB इज इक्वल टू CP, और C किसके बराबर हो जाएगा, AB/P। सो इसका हम यूज बाद में करेंगे। ठीक है, सो मैंने क्या किया, मैंने ट्रायंगल ABC का एरिया दो तरीकों से फाइंड कर लिया। एक तो हाफ इंटू बेस A को लेके हाइट B बन जाएगी, और एक हाफ इंटू C को बेस लेके हाइट P बन जाएगी। तो दोनों एक ही ट्रायंगल के एरियाज हैं, दोनों बराबर होंगे। सो यहां से मेरे पास आ गया C इज इक्वल टू AB/P। Now we'll apply Pythagoras theorem in triangle ABC. So Pythagoras theorem says that C square is equal to, means hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. So C को हम क्या भर देंगे, AB/P, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा ये, तो बन गया A²B²/P स्क्वायर, है ना। यहां से भर दिया मैंने यहाँ पे C को, इज इक्वल टू A² + B²। सो अब आप क्या करो, सभी को दोनों तरफ A²B² से डिवाइड कर दो। तो इसको A²B² से डिवाइड किया तो ये कट जाएंगे, 1/P² ही बचेगा। इसको A²B² से डिवाइड किया तो A² कट, सो 1/B² बच जाएगा, प्लस इसको A²B² से डिवाइड किया तो B² कट हो जाएंगे, 1/A² बचेगा। सो दिस इज आवर रिजल्ट। सो आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। सो नेक्स्ट इज, गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड PQRS, दीज आर सिमिलर क्वाड्रिलेटरल्स। देखा, तो ऐसे है कि जो सिमिलर पॉलीगन्स होती हैं, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, पेंटागन, ऑक्टागन जो भी होती हैं, तो उनकी साइड्स के जो रेशियो होते हैं वो बराबर होते हैं, मींस उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है, सो ही इज सेइंग दैट x की वैल्यू फाइंड करो। तो देखिए ABCD एंड PQRS, इट मींस इस साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग ये साइड आ रही है। ठीक है, इस साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग ये साइड आ रही है, और ये 8 दी हुई है। सो इसका मतलब है अगर दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स इक्वल रेशियो में होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। इट मींस अगर मैं x/15 करूं तो वो किसके बराबर आएगा, 8/20 के बराबर। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 8/20, 15 ऊपर चला जाएगा, तो 4 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, सो 6 आंसर आ जाएगा, 6 यूनिट्स। नेक्स्ट सेवंथ इज, इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF एंड DEF का एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, AB/DE 1/2 है, तो आपको ABC का एरिया निकालना है। तो इसके लिए हम फिगर ड्रॉ करेंगे पहले। तो देखिए मैं ये फिगर यहाँ ड्रॉ करता हूँ। देखिए ABC एंड DEF, तो ये हैं हमारी दो सिमिलर ट्रायंगल्स। सो DEF का एरिया तो 100 दिया हुआ है, ठीक है, एंड AB
ओवर DE जो है वो 1/2 है। ठीक है, हमें ABC का एरिया निकालना है। ठीक है, उसको हम x मान लेते हैं। चलिए, तो हमें पता है अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो ये है, उसके स्क्वायर के बराबर होगा। सो इट मीन्स x ओवर 100 आ गया 1/4 के बराबर। ठीक है, तो x आ जाएगा, 100 ऊपर चला गया, 100 ओवर 4 दैट इज 25। सो 25 आंसर आ जाएगा हमारा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस देन द मेजर ऑफ द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड। तो देखिए, अगर ये तीनों साइड्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुई तो हमें पता है लॉन्गेस्ट साइड के सामने का एंगल 90 डिग्री का होता है। एंड यू कैन सी दैट दीज थ्री साइड्स आर इन द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, दे आर फॉर्मिंग पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सी हाउ बड़ी ट्रायंगल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3 होता है और a का स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू पहली का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस √2a का स्क्वायर 2a स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 होता है और a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। सो इट मींस दीज आर फॉर्मिंग पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड होंगी। तो हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड के सामने का एंगल 90 डिग्री होता है। तो दिस इज 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड फॉर द सिमिलैरिटी ऑफ द गिवन ट्रायंगल शोन इन फिगर आर। तो देखिए यहाँ पे 2 का डबल 4 हुआ, 2.5 का डबल 5 हुआ, 3 का डबल 6 हुआ। इट मीन्स दीज साइड्स आर इन द सेम रेशियो। देखो इसका रेशियो 1/2, इसका रेशियो 1/2, रेशियो 1/2। सो बाय SSS these two triangles are similar. Next is the similarity criteria used for the similarity of the given triangle shown in figure is what? So 70, 80, ठीक है, एंड हेयर अगर आप थर्ड एंगल फाइंड करो तो 30 आएगा और यहाँ पे भी 110, यहाँ 70 आएगा। तो आप देख रहे हो इन दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल आपस में बराबर हैं, तो ए क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच।